दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को स्टे कर दिया गया है जिसके द्वारा उन्होंने एक लड़की के मांगलिक होने की रिपोर्ट लखनऊ विश्वविद्यालय के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से मांगी थी। दरअसल यह रोचक केस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन में लाया गया था, जो कि मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन 13/485/22 गोविंद राय उर्फ मोनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच के सामने सुनी गई। 25 मई 2023 को इसमें हियरिंग हुई। पिटिशनर की ओर से, एप्लीकेंट की ओर से कहा गया, पहले मैं बता दूं कि केस क्या था। दरअसल एप्लीकेंट के विरुद्ध 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। लड़की ने कहा कि इस व्यक्ति ने मुझसे शादी करने का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। तो वहाँ बेल एप्लीकेशन में पेश होते हुए उनके अधिवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने शादी करने से मना किया है, लेकिन क्यों मना किया सुनकर आप चौंक जाएंगे। एप्लीकेंट के एडवोकेट ने कहा कि चूंकि लड़की मांगलिक थी इसलिए उसने उससे विवाह करने से इनकार किया है। उसने यानी कि यह स्वीकार किया कि उसने शादी करने का वादा किया था, लेकिन चूंकि बाद में उसको जब पता चला कि लड़की मांगलिक है, उसके कुंडली में दोष है, तो इसलिए उसने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी इस प्ली को इस हद तक स्वीकार कर दिया कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा कि आप इनकी कुंडली खंगालिए और 10 दिनों के अंदर हमें रिपोर्ट भेजिए कि क्या लड़की वास्तव में मांगलिक है। साथ ही उन्होंने पक्षकारों से कहा कि आप दोनों अपनी अपनी कुंडली लखनऊ विश्वविद्यालय के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा दें। अब एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ बाकायदा स्थापित है, एक विज्ञान के रूप में, साइंस के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके वकील के तर्क, इसलिए वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके तर्क को स्वीकार करते हुए वहाँ से रिपोर्ट मांग ली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला आया, उनके संज्ञान में आया, किस तरह से आया ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये सो मोटो उन्होंने फाइल किया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस तरह के मामले का सवते संज्ञान लिया। हालांकि देश में बहुत बड़े बड़े मामले हो जाते हैं या हो रहे हैं, उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होती, लेकिन इस मामले की जानकारी खैर सुप्रीम कोर्ट तक आई और उन्होंने उसका सवते संज्ञान लेते हुए सो मोटो केस फाइल किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस के गुण दोष में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को जिसमें उन्होंने कुंडली दोष मांगा था कि वह मांगलिक है या नहीं, उसको स्टे कर दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 26 जून को होगी। उस पर भी उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया है, ना ही वह उनका विषय था। उन्होंने स्टे किया है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजे जाने वाले तथ्य के ऊपर और उसकी कुंडली खंगालने के ऊपर, तथा साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता और दोनों पक्षकारों को नोटिस सर्व करने के लिए कहा है। अब ये केस जुलाई में लिस्ट होगा। रोचक है, देखिए क्या होता है जुलाई में। बहरहाल अगर इस तरह की बातें स्वीकार कर ली जाती हैं कि एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से किसी की कुंडली खंगाली जा सकती है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में तो विवेचना अधिकारियों को सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। अब वो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए या कोई व्यक्ति फ्यूचर में अपराध करने जा रहा है, उसकी सहायता एस्ट्रोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। दुनिया एआई की तरफ जा रहे हैं और हम एस्ट्रोलॉजी की मदद अपनी विवेचना में ले सकते हैं या अपने केस में ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी, वहाँ तय होगा। आपने वीडियो तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।